शांति। 7 अप्रैल 2023 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, तुम कभी किसी को दुख नहीं दे सकते हो। तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, तुम कभी किसी को दुख नहीं दे सकते हो। प्रश्न, कलब कलब जिन बच्चों ने बाप से पूरा वर्षा लिया है, उनकी निशानी क्या होगी? कलब कलब जिन बच्चों ने बाप से पूरा वर्षा लिया है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे पतितों का संग छोड़ बाप से वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे। बाप का जो पहला फरमान है कि गृहस्थ भाव में रहते पवित्र बनो, इस फरमान पर पूरा चलेंगे। कभी प्रश्न नहीं उठेगा कि आखिर भी दुनिया कैसे चलेगी। उनकी आपस में कभी बुरी दृष्टि हो ही नहीं सकती। वे अपने को शिव बाबा के पोते, ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन समझकर चलते हैं। बाबा हम बच्चों को समझाते कि जो भाई बहन समझ के चलते हैं, उनकी बुरी दृष्टि हो ही नहीं सकती। गीत, माता ओ माता तो सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों को अब कोई की भी महिमा नहीं करनी है, भक्त महिमा करते हैं। ये गीत भक्ति मार्ग वालों ने मम्मा की महिमा में गाया है, परंतु बेचारे ये नहीं जानते कि मम्मा ने ऐसी क्या सेवा की होकर गई, उनकी महिमा गाते हैं। परंतु वास्तव में महिमा एक ही गाई जाती है। वह एक बैंड बच्चों को पढ़ाते हैं और ऐसा बनाते हैं। तुम भी उनके बच्चे हो जो भारत व विश्व की सेवा करते हो। महिमा भारत की ही करते हैं। चित्र भी भारत में ही है। पूजा भी जगत अम्बा की यहाँ बहुत होती है, बाहर में नहीं। कहाँ कहाँ शिव के चित्र हैं, परंतु वह ये समझते नहीं। वास्तव में महिमा है शिव की। जो शिव बाबा फिर जगत अम्बा और जगत पिता की महिमा निकालते हैं। बाबा से ही सबको श्रीमत मिलती है। दिलवाड़ा मंदिर में सबके चित्र नहीं है। बच्चे तो ढेर हैं। तुम सब बच्चे राजयोग सीख रहे हो, चित्र तो थोड़े ही निकालेंगे ना। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। शिव बाबा इनमें बैठा है। कल पहले भी ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने हमको राजयोग सिखाया था। अब प्रैक्टिकल बुद्धि से लगता है। जब दूसरे सुनते हैं तो कोई कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है, कोई कहते हैं हम कैसे जानें। एक जैसे सब नहीं है। जब कोई नए आते हैं तो प्रश्न पूछा जाता है, गॉड फादर का नाम कब सुना है, कब भगवान का नाम सुना है? ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो कहे कि हम गॉड फादर को याद नहीं करते, क्योंकि अभी सभी दुखी हैं, इसलिए परमात्मा को जरूर याद करते हैं। सत्यों में कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ। दुख में सिमरन सब करते हैं। सिमरन सुख में सिमरन कोई नहीं करता। दुख में सिमरन किसका करते? एक बाप का। उसको याद करते, बल सिमरन करते, परंतु जानते नहीं, सिर्फ महिमा करते हैं। यहाँ तो सारी धर्म की बात है। गाया जाता है ना, रिलीजियस इज माइट। कौन सी रिलीजन में इतनी माइट है? सभी रिलीजियस में इतनी माइट नहीं है। बाप आकर के एक देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। बाबा बच्चों कहते हैं जितने भी धर्म हैं उतनी ताकत नहीं है ना, शक्ति नहीं है। बाबा को कहा जाता है ऑल माइटी। तो जो धर्म स्थापन करते हैं उनमें भी माइट है। तुम जानते हो हम देवता धर्म वाले बनते हैं तो हमारे में कितनी माइट आती है। हम बाप से राजाई लेते हैं। हम कोई हिंसा नहीं करते। सचों में दोनों हिंसा नहीं होती है। एक है काम कटारे की हिंसा, दूसरी किस पर क्रोध करना, कुछ बुरा अक्षर कहना, ये भी बाण चलाना है। तुम किसी को दुख नहीं दे सकते हो। बाबा कितना अच्छा सिखलाते हैं, सबको सुखी बनाओ। मुख्य बात है विकारों की। बाप कहते ये भी सबसे बड़ी हिंसा है। बंदूक आदि चलाना, मारना, ये भी हिंसा है। कोई भी प्रकार से किसी को दुख देना,
हिंसा है। इसलिए बाप ने कहा है, इन बुराइयों को जीतो, ये महाशत्रु हैं। गाया भी जाता अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, उनमें देवताएं हिंसा नहीं थी ना। कभी भी किसी को मनसा वाचा करना दुख नहीं देते थे। बाप आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कल पहले भी की थी, अब फिर कर रहे हैं। किसी को मारना, पीटना, क्रोध करना सबसे छुड़ा देते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। इसलिए राखी बंधन गाया हुआ है। बहनें बहन भाइयों को राखी बांधती हैं। बाप कहते हैं, इन विकारों को जीतना है, परंतु मनुष्य ये अर्थ नहीं समझते हैं। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पोतरे, तो तुम भाई बहन हो गए। आपस में कभी भी क्रिमिनल आइज नहीं कर सकते। ये है पवित्र बनने की युक्ति। आत्मा रूप में हम सब भाई बहन हैं। भाई बहन कभी आपस में शादी नहीं करते। तो बात समझाते हैं, कलम कलम जिन्होंने वर्षा लिया वही श्रीमत पर चलते हैं। अदर कुमारी कुमारी कन्या का मंदिर भी है। गृहस्थी निकल फिर बाप के बच्चे बने हैं। दोनों को अदर कहा जाता, जरूर होकर गए हैं, अब फिर प्रैक्टिकल में है। ऐसे मत समझो कि हम पवित्र बनेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। अब ये तो पतित दुनिया हो गई, अब चाहिए पावन दुनिया। पतित दुनिया तो चलती ही रहती है, अब ये तो पतित दुनिया हो गई, बंद नहीं हो सकती ना। तो तुम्हें पतितों का संग छोड़ना पड़े। बाबा आकर के विकारी दुनिया की रचना बंद कराते हैं। सतयुग में निर्विकारी दुनिया शुरू हो गई। बाप आकर के बच्चों को फरमान करते हैं, फिर कोई माने ना माने। श्रीमद् भगवानोवाच, भगवान बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। क्या बनाएंगे? गुरु भगवान भगवती बनाएंगे। जो जैसा है वह ऐसा ही बनाएगा। निराकार भगवान बैठ निराकार आत्मा को पढ़ाते हैं इस शरीर द्वारा। ये है बाबा का लॉन्ग बोट। बाबा को शरीर तो चाहिए ना। उनकी शरीर रूपी जूती पुरानी हो गई है, अब नई थी तो गोरी थी, अब काली हो गई है। बाबा ने समझाया है, तुम इस समय शाम हो फिर सुंदर बनते हो। इस समय हर एक शाम बन गया है। बाप आकर के फिर गोरा बनाते हैं। उनको 84 जन्म लेने पड़े। श्री कृष्ण पहले सुंदर था, धीरे धीरे सुंदरता कम होती गई। श्री कृष्ण का चित्र भी है। नर को लात मार रहे हैं और हाथ में स्वर्ग है। कहते हैं मैं स्वर्ग में सुंदर था और नरक में शाम, मैं नरक को लात मारता हूँ। जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं वह सब सुंदर थे, अभी सब काले बन गए हैं। विकारों ने काला बना दिया है। श्री कृष्ण की आत्मा ही पहले जन्म लेती है। श्री कृष्ण के साथ सारी राजधानी है। सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं फिर से गोरा बनने का। कहते हैं काली देह ने सर्प को डसा, वह भी अभी की बात है। माया सबको डसती रहती है। माया ने सबको काला बना दिया है। बाघ फिर से गोरा बनाते हैं। स्वर्ग में ऐसा होगा नहीं, वहाँ 21 जन्म सदा सुखी रहते हैं। अकाले मृत्यु कभी होता ही नहीं है। अभी दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप आकर के सबको राज्य भाग्य देते हैं और कोई धर्म स्थापन करने वाले राज्य भाग्य नहीं दे सकते। इब्राहिम बुद्ध आदि राजाएं नहीं स्थापन करते, वे सिर्फ धर्म स्थापन करते, फिर धर्म की वृद्धि होती। उनको वास्तव में गुरु भी नहीं कहा जाता, क्योंकि गुरु करते हैं सदगति के लिए, वे आते हैं धर्म स्थापन करने, ना कि सदगति करने। उनकी बिचारी उनके धर्म की आत्मा नीचे उतरती है, तो गुरु भी वास्तव में कोई को कह न सके। सबकी सदगति करने वाला एक शिव बाबा है। उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वे जन्म लेते हैं, ये रॉन्ग हो जाता है। वे अवतार लेते हैं। जन्म लेना अर्थात दुख भोगना। मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, अवतार लेता हूँ, परंतु कैसे आते हैं ये कोई समझते नहीं है। मैं परम धाम से आकर के इस तन में प्रवेश करता हूँ। मुझे शरीर तो चाहिए ना, और चाहिए बड़ा शरीर। छोटे तन से तो बात कर न सके। मैं अनुभवी रथ बहुत जन्मों के अंत के जन्म
वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। गीता में भी है ना कि मैं इनके जन्मों को जानता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानता था, अब तो जानते हैं। एक बार बता देता हूँ। पहले ये देवता था, 84 जन्म लेते लेते अंतिम जन्म में है, तब मैंने इनमें प्रवेश किया। ये कल्याणकारी जन्म है। बाबा आकर के इनके द्वारा पढ़ाते हैं, तो ये माता भी हो गई। वास्तव में ये है माता, परंतु सर्विस पिता के रूप में करते हैं, इसलिए मम्मा को निमित्त बनाया है। तुम बच्चे भी उनके साथ निमित्त बनते हो। सबको स्वर्गवासी बनने का रास्ता बताते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। वे पुरुषार्थ नहीं करते, हम तो स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे, उनको स्वर्ग का मालिक बनाने वाला कौन? जरूर नहीं थे तब तो बनाया है। इसमें तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा सिर्फ राय देते हैं कि गृहस्थ हार में रहते इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है। सतयुग में रावण को जलाते नहीं। मनुष्य कहते हैं ये रस्म अनादि चली आती है, परंतु कब से चली जानते नहीं। द्वापर से रावण को जलाना शुरू किया। रावण का कोई ठिकाना नहीं है, शिव बाबा का ठिकाना है परम धाम। रावण का धाम कहाँ है? वह सभी में प्रवेश कर लेता है, कोई एक ठिकाना नहीं है। जब रावण राज्य पूरा होगा, सभी पावन बन जाएंगे, फिर रावण का नाम निशान भी नहीं होगा। राम और रावण दो चीजें हैं। राम स्वर्ग स्थापन करते हैं, रावण दुखी बनाते हैं। मैं कोई सर्वव्यापी नहीं हूँ, रावण सर्वव्यापी है। मैं आकर के इन भूतों को निकालता हूँ। शिव बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, ये भूत ही सभी को दुख देते हैं। इन भूतों पर विजय पहनाकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम बच्चे सभी स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ करे हो। वह लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, फिर तू रोते क्यों हो? वहाँ तो सुख ही सुख है, बहुत अच्छा रह भी रहे हैं, वैभव ही वैभव है। मनुष्यों को स्वर्ग ही याद पड़ता, फिर नरक में क्यों बुलाते? तुम जब सतयुग में हो तो सतयुग में सुख मिलता, फिर जन्म भी वहाँ सतयुग में ही होगा। अब नरक बदल स्वर्ग आने वाला है, दुख की दुनिया बदल सुख की दुनिया आने वाली है। अब सर्व का सभी दाता आया है सबको सुखी करने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य साथ डबल अहिंसक बन मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना है। पवित्रता की सच्ची राखी बांधनी है। पतितों का संग छोड़ एक बाप के फरमान पर चलना है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। वरदान, हर कर्म का बोझ बाप पर छोड़ स्वयं ट्रस्टी बन रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भाव। हर कर्म का बोझ बाप पर छोड़ स्वयं ट्रस्टी बन रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भाव। हिम्मत रखने वाले बच्चों को बाप दादा सदा ही मदद करते हैं। बच्चे शरीर संकल्प करते और बाप हाजिर हो जाते। सिर्फ बाप के ऊपर सारा कार्य छोड़ दो तो बाप जाने कार्य जाने। खुद अपने ऊपर जवाबदारियों का बोझ नहीं उठाओ। ट्रस्टी बनकर रहो तो सदा हल्के डबल लाइट फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे। दिल साफ है तो मुराद हासिल हो ही जाती है। स्लोगन, उमंग सा के पंख साथ हो तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे।
उमंग सा के पंख साथ हो तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। ओम शांति।